राना साहब, एस्टर फ्रेज IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान, उन्होंने मुलाकात की पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद से कल, आज मुलाकात PTI चेयरमैन से, कल मुलाकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगी। अब एक तरफ बात ये हो रही है कि वो यकीन दहानी चाह रहे हैं माशी मंजरनामे के ऊपर, दूसरी बात ये हो रही है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर रवाबित तो हुकूमत रखती है, तो हुकूमत क्या उस रवाबित रखने में नाकाम हुई है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से यकीन दहानी मांगने की ज़रूरत आन पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हुकूमत वाकई नाकाम हुई है। अगर किसी जगह किसी की गारंटी मांगी गई है तो पाकिस्तान के सिपहसालार की गारंटी मांगी गई, उन्होंने गारंटी दी भी, मुल्क के लिए गारंटी देनी चाहिए भी, मुल्क के लिए जो कुछ हो वो करना चाहिए भी, वो करना गया। अब मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी से मुलाकात हुई, मुस्लिम लीग नून से मुलाकात हुई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात है मुस्लिम लीग नून से। आज दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई। एक तो शाह महमूद कुरैशी इस मीटिंग में बैठे हुए थे, यस सर, आपने देखा है जी, बाकी लोग स्काइप पे थे। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो एक अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, वो किसी और मिशन पे हैं, आज वो तमाम की तमाम अफवाहें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। दूसरी बात है, मैं आपको ख़बर दे दूं कि पाकिस्तान के कर्ज़ के हवाले से ये बाहर जो मर्ज़ी जो चलती रहे, लेकिन पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि जी पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए IMF अपना किरदार अदा करे। ये चेयरमैन की तरफ से कहा गया है और ये कहा इसलिए गया है कि सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान होगा तो इस पाकिस्तान में सियासत होगी, पाकिस्तान होगा तो इस पाकिस्तान में आप जलसे जुलूस करेंगे, पाकिस्तान होगा तो इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आप जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी तो आप उससे वोट ले सकेंगे, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो आपको सुख का सांस आएगा ना, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आएगा तो सियासी इस्तेहकाम भी होगा। तो ये सारी चीज़ें IMF को एक चीज़ पता थी, पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। दूसरा मामला बड़ा क्लियर सा है, ये उस हुकूमत के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं जिसकी ठीक 1 महीना 4 दिन बाद मुद्दत ख़त्म होने वाली है। जब 1 महीना 4 दिन या 5 दिन बाद मुद्दत एक हुकूमत की ख़त्म होने वाली है तो उसके बाद नेचुरली तौर पे उन्हें नज़र आया कि कौन कौन सी सियासी जमात जो है आइंदा इक़्तिदार में आ सकती है या आइंदा इक़्तिदार का हिस्सा बन सकती है। तो उन्होंने उन जमातों के रहनुमाओं के साथ अपने राब्ते शुरू किए ताकि वो कन्फर्म कर सकें कि जो वो डील दे रहे हैं, जो पैकेज वो दे रहे हैं, उस पर अमल होगा। उस पर पहली दफ़ा ये नहीं होगा कि जनाब आपने मुयस्सर ने मुआहिदा किया है और राना अज़ीम इस मुआहिदे पर अमल नहीं कर रहा, ये नहीं होगा। जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने एक शोर मचाया, जनाब पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। मुझे एक बात बताएं, आज तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। अगर पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था, अगर पिछली हुकूमत ने सारा कुछ सत्यानाश कर दिया था, तो फिर आज IMF का वफद क्यों मिलने गया? आज तो फिर उनको चाहिए नहीं था उनसे मुलाकात करते, नुमाइंदे को चाहिए था, कहते जनाब मैंने उनसे मिलने नहीं जाना। उन्होंने तो हमारे साथ अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, उन्होंने तो पाकिस्तान की सारी मौशत को तबाह करने में कर दिया है, उन्होंने तो IMF को जो साथ जितने मुआहिदे थे ख़राब किए हैं। कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं और कुछ चीज़ें पहले से क्लियर थी, और इसलिए लिहाजा आप ये बात जहन नशीन कर लें अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जब तक किसी भी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा कोई भी आपको कर्ज नहीं देगा। अच्छा राना साहब, इधर एक सवाल है, जो यूरोपीय यूनियन के मुबसरीन का मिशन है उसने पाकिस्तान आना था, लेकिन उनका एक जवाब तो ये आया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमें दावतनामा ही नहीं मिला तो हम कहाँ आते। उनका ये भी था कि छोटा मुबस्सर भेजा जा सकता है, छोटा मुबस्सर मिशन, लेकिन वो भी तब होगा जब इलेक्शन कमीशन कहेगा। लेकिन एक बात जो बीच में ना, वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में इस साल इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। ये जो परसेप्शन बन रहा है ये किन बुनियादों के ऊपर बन रहा है? ये बड़ा खौफनाक भी है और ये इस कदर अहम भी है कि जिसके मतलब आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन डिले चाहती है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन वक्त पे चाहती है, कुछ सियासी जमातें वक्त पर, कुछ लेट चाहती हैं। अब किसी को भी ये इल्म नहीं है, मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ। मेरी आज ही बात हुई एक बड़े हुकूमती अहम रहनुमा से, मैंने उन्हें कहा जी जनाब ये तो बता दें इलेक्शन कब करवा रहे हैं ताकि हम अपनी तैयारी करके रखें। हमने अपना हर अदारे ने एक तैयारी करनी होती है
तो पता उन्होंने उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा जी हमें भी इल्म नहीं है कि इलेक्शन कब होगा, मिनिस्टर है, तगड़ा मिनिस्टर है, हर इजलास में मौजूद होता है। मैंने कहा यार आपके पास तो पल पल की खबर थी उस इजलास की भी जो दुबई इजलास हुआ है, तो मुझे जो उसने दुबई इजलास के मतलब बात बताई वो मैं टीवी पे बता नहीं सकता। उसने कहा ये सारा चैनल बैठ के गलत बयानी कर रहे हैं कि दुबई में ये तय हो गया, ये तय हो गया। और उसने कहा दुबई में तो मातम था, दुबई में तो कुछ और तय हो रहा था, वहाँ पे तो कोई और चीज़ डिस्कस हो रही थी, और जो डिस्कस उसने मुझे बताई वो हम टीवी पे बता नहीं सकते। या सर इंतखाबात, वाकई ये बात दुरुस्त है, हर तरफ यही बात चल रही है कि इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, हर तरफ यही बात चल रही है कि इलेक्शन जो है, अगर इलेक्शन होते नज़र आ रहे होते तो ये महंगाई का सैलाब ना आता। या सर ये जो एकदम स्टाम्प की कीमत बढ़ गई, एकदम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस बढ़ गई, एकदम आटा हर चीज़ महंगी होगी, एकदम जो है वो टैक्सों का सैलाब आ गया, एकदम टैक्स नाफज कर दिए गए, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन इंतखाबात में जब 1 या 1.5 माह रह जाए तो ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, उस पे फिर आप अपना सब कुछ लुटा कर भी रिलीफ देते हैं कि किसी तरीके से अगला आने वाला फंस जाए, और हम आवाम को रिलीफ दें कि अपना वोट बैंक। अच्छा चले, ये बताइए आप क्या समझते हैं कि यही हुकूमत बैठी रहेगी तो इंतखाबात नहीं होंगे, मुद्दत बढ़ाई जाएगी, या फिर ये हुकूमत चली जाएगी, निगरान हुकूमत आएगी तो उसकी मुद्दत में तोसी होगी? देखिए एक बात, मुझे नहीं पता किसकी तोसी होती है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, ये हुकूमत नहीं रहेगी। ये लिख लीजिएगा, आज के दिन में ये बात लिख लीजिएगा। ऑप्शन हुआ ना, फिर मैं तो कह रहा हूं कि उसकी मुद्दत बढ़ती है या नहीं बढ़ती, तो फिर मैं इस पे नहीं कह सकता। तो लेकिन ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ये जो अफवाहें चल रही हैं, इसके मुताबिक तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन 2023 में नहीं है। चले मैं तो चल रहा है, लेकिन एक चीज़ बड़ी कन्फर्म है, वो चीज़ ये है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत से एक दिन पहले, एक दिन या मुद्दत पूरी करके चले जाए, ये हुकूमत चाह रही है। अगर नया निगरान सेटअप आ रहा है, चले आपको ये भी खबर दे दूँ, ये मैं चैलेंज से खबर दे रहा हूँ, नए निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी नून लीग की मर्जी का वज़ीर आज़म नहीं हो। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये जो इस वक्त मीटिंग चल रही हैं IMF की, कुछ कयास आराइयाँ ये हैं, कुछ खबरें ये हैं कि ये जो मीटिंग्स चल रही हैं ये IMF की डील को लेके नहीं है, बुनियादी एजेंडे में वो शामिल नहीं है। ये निगरान सेटअप इसमें शामिल है, और निगरान सेटअप में जो वज़ीर आज़म आएगा उसका किरदार इसमें शामिल है, और उस पर यकीन दहानी मांगी जा रही है। मेरे पास तो इतला यह है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हर चीज़ फाइनल हो चुकी है। मेरे पास तो यह है कि कई सियासी जमातों ने, जिन 2 बड़ी सियासी जमातों ने नाम पेश किए थे, वो माने या ना माने, उन नामों को मुस्तरद कर दिया गया है। मेरे पास तो इत्तला यह है कि एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने मुखालफत की थी जब वो पाकिस्तान में किसी अहम ओहदे पे फाइज था। मेरे पास तो इत्तला ये है, आने तो देख कितने दिन रह गए हैं। वो बातें हवा हो गई, बातें हवा हो गई कि एक मारूफ सहाफ़ी जो है उनका नाम देखें बतौर वज़ीर आज़म के लिए पेश किया गया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे पास इत्तला तो यह है कि वो तमाम बातें जो हैं वो हवा हो गई हैं, और जो बातें हवा हो गई हैं उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें हवा में चली गई हैं।